नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार के लाए गए अध्यादेश को लेकर केजरीवाल इतने परेशान हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ी है। केजरीवाल दिल्ली के बॉस बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके काबू में सभी अधिकारी और अफसर रहे ताकि वो अपने मन मुताबिक अफसरों पर रौब दिखा सके, और इसलिए वो अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। पर सुप्रीम कोर्ट में हुई लंबी सुनवाई में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया, और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। साथ ही दिल्ली के एलजी और अमित शाह के बीच में मुलाकात भी हुई है। तो अध्यादेश को लेकर कैसे फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे फंस गए हैं अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, बड़े बड़े दलाल किस्म के ओपिनियन मेकर्स, आर्टिकल लिखने वाले लोगों को बकायदा पैसे देकर के आर्टिकल लिखवाया जा रहा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी इज डेड। ये जो अध्यादेश है वो असंवैधानिक है, इससे पूरा फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है। ये जो है बिल्कुल तानाशाही रवैया है। पता नहीं क्या क्या लोगों ने कह दिया, और उसके बाद केजरीवाल को लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाना है। सुप्रीम कोर्ट एक हियरिंग में यह भाषण देता हुआ पाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में इस अध्यादेश को वापस कर लिया जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं, ये राजनीति का नटवर लाल है। जब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट में इसे इलीगल करार दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा, तो ये तमाशा क्यों कर रहे थे भाई? कांग्रेस मदद करे, स्टालिन मदद करे, लालू यादव के पास जाके झोली फैलाने पहुंच गए, नीतीश कुमार के पास पहुंच गए, शरद पवार के पास आप पहुंच गए, हर जगह आप पहुंच जा रहे हो, क्योंकि मालूम था कि ये मसला इतना सिंपल नहीं है। केजरीवाल के पास तो बाद में आऊंगा मैं, लेकिन वो तमाम दलाल पत्रकारों और ओपिनियन मेकर्स, ये बड़े बड़े प्रोफेसर जो आर्टिकल लिख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस में, तो हिंदुस्तान टाइम्स में, और सब माल का खेल। जैसे भाड़े के लेखक न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, तो वही लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं। 2024 इनके हाथ में है नहीं, तो अब सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अखबारों के जरिए, टेलीविजन माध्यम, डिबेट्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हिटलर होने का आरोप लगाया जाए। बड़ी अच्छी बात है। तो तमाम वो डेमोक्रेसी के डिफेंडर से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, तुम किसके साथ खड़े हो? वो जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल रॉ और आईएसआई जैसे खुफिया एजेंसी बनाने के लिए, वो जो फीडबैक यूनिट बनाया गया, उसके साथ, केजरीवाल के साथ हो, या बच्चों को शराब बेचने वाले केजरीवाल के साथ हो, या फिर शराब के धंधे के नाम पे कार्टेलाइजेशन करने के उस पूरी नीति के साथ हो। क्या ये तमाम बड़े बड़े स्कॉलर्स, ये बड़े बड़े पत्रकार जो खुद को समझते हैं, क्या आप उनके साथ हो जो रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फाइल चोरी करता है? वो संवैधानिक है? उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। शीश महल के फाइलों को गायब कराने के लिए, शराब घोटाले, शीश महल घोटाला और तमाम तरह के घोटालों की जांच को अवरुद्ध करने के लिए तुम सर्विस सेक्रेटरी और विजिलेंस सेक्रेटरी को तुम बाहर का रास्ता दिखाते हो, उससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो खैर, ये लोग बेशर्म हैं। जो लोग लालू यादव जैसे भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े नजर आ सकते हैं, जो लोग मनमोहन सिंह जिसके रिजीम, जिसके नाक के नीचे लाखों करोड़ों रुपए
का घोटाला हुआ, घोटाले की लंबी लिस्ट बन गई, उसके साथ खड़े हो जाते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे, तो उन बेशर्मों के बारे में बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को कैसे बेवकूफ बनाओगे? आप चले गए और कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो एक कहावत है, 100 जूते भी खाएगी और 100 प्याज भी खाएगी। ये कहानी कभी और सुनाऊंगा मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जूता और प्याज दोनों ही कांग्रेस पार्टी प्यार से खा रही है, बोल रही बहुत मजा आ रहा है। फिलहाल तो कह रही है कि समर्थन करेगी अध्यादेश को। आप ये देखिए, मैं कहा कि 100 जूते भी और 100 प्याज भी कांग्रेस पार्टी खाएगी। अपने वकील छाती पीट रहे हैं, दिल्ली के कांग्रेसी लीडर। अभी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी टूटेगी। ये शीला दीक्षित के बेटे, ये माकन साहब, ये सब छोड़ के जाएंगे। किस लिए? कि तुम उसके साथ खड़े हो जिसने कांग्रेस पार्टी को तबाह कर दिया। गुजरात में खत्म किया, पंजाब में खत्म किया, दिल्ली में खत्म किया, जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो जा रही है। लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि की बलिहारी, ऐसे लोग नहीं कहते हैं पप्पू। तो खैर, जो उसने पप्पू कहा वो भी आजकल कांग्रेस पार्टी में ही है। पप्पू किसने कहा, ये ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी को पप्पू ये क्रिकेटर सिद्धू ने कहा था, वहीं से शुरू हुआ, और आज राहुल गांधी के सबसे परम चेले में से है और बहुत ही फेवरेट लीडर है राहुल गांधी के ये सिद्धू साहब। जी, जेल से बाहर आते ही तुरंत मिलने चले। हाँ, तो सिद्धू साहब बड़े फेवरेट आदमी है। तो जिससे आप गाली खाओ उसको जो है सिर पे बिठाओ, यही तो काम राहुल गांधी का रह गया है। तो केजरीवाल, आपका जो संशय है कि भाई केजरीवाल को समर्थन करने जा रही है अध्यादेश के मामले पे, वो उसी का नेचर के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। तो खैर, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच के कहे कि हुजूर, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है संविधान के, उसके ऊपर अटैक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो ये कोर्ट ने अपने मन से, कोई कार्य संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 15-16 इन लोगों ने क्रिएट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन से, और ये कह दिया कि भाई इसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है एक, कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप इस तरह का ये काम नहीं कर सकते। ये भूल जाते हैं बार बार कि दिल्ली फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, एक राज्य नहीं है। इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन इसकी लिस्टिंग केंद्र शासित राज्यों में ही होती है। बस ये केंद्र शासित राज्य है विद सम स्पेशल फीचर्स। तो इसलिए ये जो थ्योरी दी जा रही है ये बिल्कुल गड़बड़ है। अब ये चले गए, इनको लगा बस कि फैसला बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो ऑर्डर्स आए उस पर स्टे लगा दिया जाए। स्टे क्यों? कि ताकि सारे घोटाले की जो जांच जो चल रही है वो रुक जाए। ये जो तमाम अधिकारियों को जो भेजा जा रहा है, और ये आप समझिए इस चीज को, सर्विसेज अगर केजरीवाल के हाथ में आ जाता है, वो अध्यादेश के खिलाफ अगर फैसला हो जाता है, तो सिसोदिया के केस में क्या हो रहा है? हाईकोर्ट ने क्या कहा? ईडी के केस में, सीबीआई के केस में हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि इस शराब घोटाले में और जितने भी घोटाले हैं, चाहे वो शीश महल है या कुछ है, इसमें जो तमाम आरोपी और विटनेसेस हैं वो सरकारी अधिकारी हैं, और अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपकी तो सरकार है, आप इन्फ्लुएंस करोगे जी। इसलिए बेल नहीं मिल रही। अब जब इसके पास ताकत आ जाएगी तो ये अधिकारी सस्पेंड भी हो सकते हैं, उनको पनिश भी किया जा सकता है केजरीवाल के द्वारा। तो डर के मारे क्या करेंगे? ये सारे गवाह पलट जाएंगे,
ये डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं ये पत्रकार, ये ओपिनियन मेकर्स और ये कांग्रेस पार्टी। चोरों के साथ खड़े हो जाओ और ये कहो कि हम डेमोक्रेसी बचा रहे हैं जी। अब ये पहुंचे वहां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि भाई वो चालाक आदमी है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है। बोला कि नहीं, इसको इमीडिएटली आप स्टे लगाइए इस आदेश पे, अध्यादेश के ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अध्यादेश के ऊपर नहीं, तो आपने जब उठा ही दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है, तब तो बड़ा मसला, आपने बड़ी लाइन खींच दी कि इस पर तो डिबेट डिस्कशन होना है। 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, जवाब जो है केंद्र सरकार देगी। अब केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार कहेगी ठीक है भैया, हम 1 महीने के बाद देंगे, अभी बहुत सारी चीज में बिजी हैं, बाढ़ आया हुआ है देश में, पार्लियामेंट सेशन है, हम बाद में 1 सप्ताह के बाद और देंगे। टाइम बाय करेंगे, ये लोग टाइम बाय करते हैं ना, तो टेक्निक है, एक हिंदुस्तान की जुडिशियल प्रोसेस का तरीका है। और ये कहा गया भाई एलजी को भी बना लिया जाए। तो आज जो आपने कहा कि जो मीटिंग जो कल शाम में हुई एलजी और अमित शाह के बीच में, तो वो स्ट्रेटजी बन रही होगी कि वकील किसको रखा जाए, किसको रखा जाए। अब जब यह फैसला हो गया कि 2 सप्ताह के बाद फिर उधर का जवाब आएगा, तो फिर उसके बाद हियरिंग होगी, फिर चलता रहेगा मसला, 2-4 साल लगेगा, तब तक नया इलेक्शन आ जाएगा, फैसला वहां से नहीं आएगा। तो इन्होंने लाइन बदली, कहा कि भाई देखिए 471 आदमी को जो है बकायदा सस्पेंड कर दिया गया, उसकी सैलरी बंद कर दी गई है। तो सरकारी वकील वहां तुषार मेहता वहां बैठे हुए थे, उन्होंने खड़ा होकर ऑब्जेक्शन किया, बोले भाई इससे क्या लेना देना आपको, आपकी सैलरी गई है। अगर उनको कष्ट है, जिनको हटाया गया है, वो हाईकोर्ट जाए, हर मसला सुप्रीम कोर्ट में कैसे। तो इन्होंने कहा कि नहीं देखिए, हम एम्प्लॉयर हैं, हमने उनको एम्प्लॉय किया है, तो एक प्रेशर होता है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई, 17 तारीख को उसकी सुनवाई करेंगे। तो 2 मैटर हो गया। अब एक अध्यादेश के ऊपर सुनवाई 2 सप्ताह के बाद, और 441 लोगों को जो नौकरी पे बहाल किया गया है, तो उसमें तो केजरीवाल को और जवाब देना पड़ जाएगा। भाई 441 लोगों को तुमने नौकरी दे दी, किस आधार पे? आप कह रहे हो भाई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जो है, तो भाई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से आ गए तो कानून को तुम पॉकेट में रख के कुछ भी कर लोगे। तो हर ऐरा गैरा नथु कहरा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएगा, उसको तुम नौकरी लगा दोगे? देश में कानून है या नहीं है? कोई तरीका है या नहीं है? आपने किसी को रखा, सरकारी पैसे उसको दे रहे हो, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया तुमने बनाया, कहीं इश्तिहार दिया, उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है कि आप सरकार को किस तरह से, आप सरकार में किसी को मुलाजिम रखते हैं, तो उसकी अवहेलना हुई है। तो दोनों तरफ से इसकी जो स्थिति जो है वो दयनीय होने वाली है। कभी कभी होता क्या है, ज्यादा चालाकी वो बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आ जाती है। आप चालाकी करने की कोशिश करते हो और चारों तरफ से फंस जाते हो। केजरीवाल की स्थिति वही हो गई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि जो इसके ऊपर मौन धारण है, अदरवाइज तमाम देश के, दिल्ली के युवाओं को सड़क पर खड़ा हो जाना चाहिए लेकर के कि भाई जिन नौकरियों के ऊपर दिल्ली के युवाओं का अधिकार था, तुमने अपने चट्टे बट्टों को, अपने चमचों को जो है तुमने उस पर लगा दिया। तो केजरीवाल को बार बार सुप्रीम कोर्ट से झटका ही झटका लग रहा है, जहां तक मसला उसके कुकृत्यों का है और उनके काले कारनामों का है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर कह रहे हैं कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश को रद्द करने के अलावा इस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी, पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। अब देखना होगा आगे की सुनवाई में क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।